वेल हेलो एंड वेलकम टू द मॉर्निंग आफ्टर आईपीएल। और कल का मैच भाई साहब, गौतम गंभीर ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। और गौतम गंभीर ने माइंड गेम जो खेला है ना यार, मतलब मैच के पहले ये कह देना कि भाई ओपोनेंट में कोई जान ही नहीं है, ओपोनेंट कुछ चीज ही नहीं है, और उसके बाद मैच में उस चीज को प्रूव कर देना इज लाइक बियॉन्ड एनीथिंग। तो सबसे पहले मैच से पहले एक स्टेटमेंट आती है गौतम गंभीर की, जिसमें वो कहते हैं कि हम हर तरह से आरसीबी से आगे हैं। मतलब आरसीबी और हमारी कोई राइवलरी है ही नहीं। मतलब किस बात की राइवलरी, हमारे पास दो ट्रॉफी है, उनके पास क्या है। उन्होंने साफ साफ कह दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई सा इवेंट उठा करके देख लो, हम आरसीबी से आगे हैं। याद करो आरसीबी 49 पर ऑल आउट हुई थी, किसने किया था? केकेआर ने किया था। याद करो आरसीबी को पहले मैच में, आईपीएल के सबसे पहले मैच में एक अकेले खिलाड़ी ने 158 मार दिए थे। वो खिलाड़ी, उस खिलाड़ी का नाम था ब्रैंडन मैककलम, और वो खिलाड़ी केकेआर से खेल रहा था, हमारी फ्रेंचाइज से खेल रहा था। और याद करो एक टीम के खिलाफ हमने 6 ओवर में 105 रन मार दिए थे। वो टीम कौन सी थी इसके खिलाफ मारा था? आरसीबी थी। और इस तरह से उन्होंने दो तीन चीजें गिनाई और कहा कि आरसीबी और हमारा कोई राइवलरी वाली चीज ही नहीं है यार, कोई कंपटीशन ही नहीं है। आरसीबी बातें इस तरह से करती है जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया हो, रियलिटी में उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ लफ्फाज हैं, ये सिर्फ बात करने वालों में से हैं, इनके पास एज सच कुछ भी नहीं है दिखाने को। तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मैच से पहले कह दी ये सारी बातें। और जब मैच शुरू हुआ, मतलब मैच शुरू हुआ तो ऐसा लगा स्लो पिच पर खेल रहे हैं। लगातार आईपीएल में होम टीम जीत रही थी, होम टीम डोमिनेट कर रही थी। और पिछले 8 सालों, मतलब 2016, 17, 18, 19, फिर आई गेस 20 और 21 में नहीं हुआ था, फिर 22, 23, 24, मतलब 16 से 24 तक जितने भी मैचेस हुए हैं, कुछ 6 मैचेस चेन्नई स्वामी में हुए हैं जो केकेआर और आरसीबी के हुए हैं, और हर मैच केकेआर जीता है। मतलब आप कहते हो ना कि घर में तो सब शेर होते हैं, केकेआर के साथ, आई मीन आरसीबी के साथ वो केस नहीं है। आरसीबी घर पर भी शेर नहीं है और घर से बाहर भी शेर नहीं है। मतलब घर से बाहर जो इन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें 18 मैचेस अब तक इस मैच से पहले केकेआर ने जीते थे, और अब 19 हो गए। तो 19 केकेआर ने और 14 आरसीबी ने। तो चलो बाहर मोर और लेस इक्वल नहीं कहेंगे, बट ठीक है, चलो 14 और 19 का फर्क है, बट अब उससे वो काफी आगे है केकेआर यहाँ पर भी। लेकिन जब घर में मैचेस की बात आती है तो घर में कुछ 8 और 4 का हिसाब किताब है। मतलब ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है उनसे। तो जब आप घर में जाकर एक टीम को बार बार हरा रहे हो, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, आप बार बार हरा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आप तो इतने चौड़े में होकर बोलोगे ही। और इसलिए गौतम गंभीर ने एकदम ब्रॉडली स्टेटमेंट दी। और जब मैच शुरू हुआ, कोहली के साथ कोई नहीं टिका भाई। देखो कोहली ट्रोल हो रहे हैं, यस कोहली ट्रोल हो रहे हैं स्लो रन रेट की वजह से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली, तो मुझे बस ये लग रहा है कि लास्ट में कोहली थोड़ा सा पुश कर सकते थे, वरना थ्रू आउट कोहली ने भाई, आपके साथ कोई होना भी तो चाहिए। जब कैमरॉन ग्रीन थे तो उन्होंने मारना शुरू करा, कैमरॉन ग्रीन आउट हो गए। फिर उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं, रुके नहीं 3 रन, वो आउट हो गए। फिर अनुज रावत आते हैं, वो आउट हो गए। तो आपका एक तरफ कोई रुक नहीं रहा है। आपको ये पता है कि भाई साहब ये जो पिच है, ये पिच ऐसी है, ये ग्राउंड ऐसा छोटा है, अगर आप 150 मारोगे तो वो 10 ओवर में चेस कर जाएंगे। तो आप थोड़ा रुक रहे थे, मार रहे थे, रुक रहे थे, मार रहे थे ना, स्टार को आप फटाफट फ्लिक करके मार रहे हो भाई। मतलब ये है कि आप, यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बट यू जस्ट नीड योर पार्टनर कि कोई खड़ा तो हो साइड में। नहीं हो रहा था कोई खड़ा। हाँ, लास्ट के वो 16 बॉल में जो 21 रन आए, वहां पर विराट थोड़े स्लो डाउन जरूर हो गए थे। दिनेश कार्तिक के 8 बॉल में 20 रन ने काफी हेल्प करा। दिनेश अगर अनुज से पहले आ जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, हालांकि 3 बॉल का ही फर्क था। लेकिन शायद आगे मैचेस में दिनेश अगर पहले आए, क्योंकि वो अच्छी टच में है थ्रू आउट अब तक, तो पहले आए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन विराट की इनिंग अगर आप समराइज करने को कहोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग यार आप खुद देखो ना, पिछले 5 मैचेस में जो चेन्नई स्वामी में हुए, किसी भी आरसीबी के खिलाड़ी ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है। और पिछले 4 मैचेस की अगर आपको बात बताऊं, तो विराट का स्कोर कुछ ऐसा है 83 अभी जो था, उसके बाद 77, 101, 54, और इन सब मैचेस में सेकंड हाईएस्ट जो रहा है वो 28 रहा है। 2 मैच में 28 रहा है, एक में 34 रहा है, और एक में 38 रहा है। तो आप सोचो ना, जहां पर यार सेकंड लास्ट जो मार रहा है बंदा, वो 28 रन मार रहा है। आपका जो टॉप परफॉर्मर है वो 101 मार रहा है, दूसरा बंदा जो है वो 28 मार रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और सो देखो, विराट इज डूइंग प्रिटी मच एवरीथिंग दैट ही कैन। बस फर्क ये है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है। इस वजह से आपको जो स्ट्राइक रेट वाला सवाल जवाब है ना, वो बार बार दिख रहा है। वरना अगर उसके साथ एक बंदा खड़ा होकर के मार रहा होता ना,
कोई मुड़कर नहीं देखने आता कि विराट ने जो है वो 60 में 100 किए या 70 में 100 किए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज जो है वो विराट कोहली की साइड है। और इस बारे में इरफान पठान ने भी साफ साफ कहा कि भाई विराट कोहली, अगर आप सोच रहे हो ना कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं रहेगा आपके साथ, आप शर्मिंदा हो जाओगे वहां पर अगर विराट नहीं रहेगा। तो विराट नेसेसिटी है इस टीम की, जो कि मुझे भी लगता है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट एज वेल। तो ये तो है खैर विराट, और विराट को लेकर के आई एम वेरी श्योर। खैर आगे बढ़ते हैं। मिचेल स्टार्क, ये वो दूसरा नाम है जो भाई साहब 2 मैचेस खेले इस बंदे ने, 8 ओवर कराया और 100 रन कंसीड कर दिया। आप सोचो ना, 8 ओवर में 100 रन। कब मिचेल स्टार्क के बारे में आपने ये सुना था? 48 बॉल में 100 रन खा रहा है ये बंदा। 25 करोड़ रुपए में आया यार, मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो। मतलब ना, बैट्समैन तो खैर वैसे ही नहीं रखेंगे आप, पता नहीं आपको क्या हो गया, क्या आपने घुट्टी खा ली है, उसको निकालो फेंको, सो दैट आप वापस से थोड़े से फॉर्म में आओ। मिचेल स्टार्क नाम है आपका, आप हारिस रऊफ वाली हरकत मत करो। मतलब यू नो व्हाट आई मीन राइट। हारिस रऊफ को जब से एशिया कप से रन पड़े हैं वो खराब ही हो गए हैं। अब इस ब्रेक के बाद देखो ना जाने वो कैसे आते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर मिचेल स्टार्क नीड्स टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कहा, जहाँ ये कहा जा रहा था कि हर्षित राणा वगैरह मिचेल स्टार्क के साथ रह करके इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है उल्टा होगा। क्योंकि हर्षित राणा जहाँ पर 4 ओवर में 38 खा रहे हैं, वहाँ पर ये 4 ओवर में 66 खा जा रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर मिचेल स्टार्क को चीज़ों को समझने की जरूरत है। खैर अच्छी बात है कि दोनों मैच जीत गए हो, तो यहाँ पर आप पे सवाल ज़्यादा नहीं उठ रहे होंगे, प्रेशर उतना नहीं होगा। बाकी यू नेवर नो कि आगे जाके किस तरह से कैसा होता है। खैर आरसीबी की अगर बात करें ओवरऑल ऑल टुगेदर, तो किसी ने कुछ नहीं किया। अल्जारी जोसेफ को 11.5 करोड़ में खरीदा है, वो 17 की इकॉनमी से पिट रहा है आदमी। मतलब 17 की इकॉनमी से पिट रहा भाई, तू 11.5 करोड़ रुपए में आया है, थोड़ी अपनी वैल्यू कर, थोड़ी इज्जत कर। वहीं पर मोहम्मद सिराज हैं जो आपके प्रीमियम बॉलर हैं, वो भी, उनका भी हाथ पता नहीं क्यों ऐसा वगैरह बंधा हुआ है। मतलब ये वो खिलाड़ी है जिसने आईपीएल में बैक टू बैक मेडन्स डाले हैं, और वो खिलाड़ी एक एक ओवर में 15-16 रन खा रहे हैं। तो बस दिन अच्छा नहीं था आप कहो, या फिर एक तरफ सुनील नारायण जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे बहुत टाइम से, गंभीर ने फिर से उन पर भरोसा जताया और वो आते हैं सिराज और अल्जारी जोसेफ जैसे प्ले बॉलर्स की भाई धज्जियां उड़ा देते हैं। और ऐसा लगता है एक बार फिर से वो 6 ओवर में 105 याद दिला देंगे, बेतहाशा मारते हैं। जहां पर आरसीबी वालों से रन नहीं लग रहे थे, वहां पर फिल सॉल्ट और नारायण मिलकर के पागल बना दिया, कुत्ता बना दिया भाई, इतना पेला है। और मतलब और क्या ही बचा ही क्या, वेंकटेश अय्यर आया, उन्होंने भाई साहब घुमा घुमा के छक्का मारा, सबसे लंबा छक्का मार दिया इस आईपीएल का, 106 मीटर का। तो आप समझ लो कि मतलब कुल मिलाकर केकेआर को जिस तरह से पम्प्ड अप किया है गौतम गंभीर ने, वो दिख रहा था वो मैदान में कि भाई एकदम डेंजरस बनकर आए हैं। और गौतम ने ये बात कही भी थी पहले मैच से पहले, ये स्टेटमेंट भी आई थी कि अगर कोई टीम है जिसको मैं सपने में भी हराना चाहता हूं ना, वो टीम आरसीबी है। तो आप सोच लो, हर तरह से जबान से, इससे हर तरह से अपनी टीम को ना ऐसे बांध करके रखा है। और अगर वो स्टेटमेंट आरसीबी वालों ने सुनी होगी तो उनके दिमाग पे चढ़ गई, अगर वो सोच रहे हैं कि भाई हराना है, तो माइंड गेम से भी केकेआर जीता और मैदान में भी केकेआर ही जीता है। तो खैर चलिए देखते हैं ये सीजन किस तरह से आगे बढ़ता है। क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स, हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि आरसीबी की सबसे बड़ी वीकनेस है उनके पास कोई भी बढ़िया बॉलर नहीं है। और अल्जारी जोसेफ पर लगातार बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, आप उनको यूटिलाइज कीजिए। आपके पास पेसर्स हैं, आप उनको यूटिलाइज कीजिए। सो इट्स बेटर कि आप एक बार उनके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए, उनको ट्राई कीजिए, बिकॉज अल्जारी जोसेफ इज नॉट लुकिंग लाइक योर गाय एट दिस मोमेंट। खैर स्पिनर्स में मयंक दागर आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन देन करण शर्मा। सो आई थिंक आरसीबी शुड गो विद दागर एटलीस्ट अभी कुछ मैचेस, और उसके बाद खैर देखेंगे। और सुयश शर्मा भी एक अच्छा ऑप्शन है केकेआर के लिए, आपने पहले उनको यूज़ करा है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एंड ही कम्स विद दैट मिस्ट्री एक्शन, तो आई थिंक ही विल बी यूजफुल फॉर यू। खैर ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं एंड केकेआर बैक टू बैक विन, गंभीर के आने के बाद वो गंभीर इफेक्ट दिख रहा है। और श्रेयस अय्यर नाम के कप्तान है, तो खैर देखते हैं क्या होता है। खैर दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज summarizing of this entire analysis of KKR versus RCB। आज का मैच कुछ खास नहीं है, मतलब पंजाब का मैच है, आई थिंक पंजाब एंड एलएसजी, या पंजाब एंड एलएसजी। तो देखते हैं खैर आज के मैच में क्या होता है। बट कल का मैच तो भाई विराट और स्टार्क के आसपास घूमा, तो मेरे हिसाब से विराट इज डूइंग गुड एंड स्टार्क नीड्स टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। और विराट के साथ एक कोई बंदा खड़ा हो तो आरसीबी की पिक्चर जो है वो कुछ चेंज होगी। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड keep supporting and liking and subscribing my channel. Till then, I'll see you very soon. Bye bye.